बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 करेंगे। ठीक है, आपके पास MCQs हैं और इससे पहले जितनी भी यूनिट और एक्सरसाइजेज हैं आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी। दूसरी वॉइस AI की है। ठीक है, अच्छा आपके पास है फर्स्ट वाला है इफ Tn इज इक्वल्स टू 6n+1, 6n+5 है। ठीक है, देन Tn+1 आपने फाइंड करना है। फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, Tn इज इक्वल्स टू 6n+5 है। आपको कह रहे हैं आपने Tn+1 फाइंड करना है, मतलब ये T है, इस n की जगह हमने क्या पुट कर देना है, n+1 पुट कर देना है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, n की जगह n+1 पुट कर दिया, n की जगह n+1 पुट किया और यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो 6 को n से मल्टीप्लाई किया, 6n, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 6n प्लस क्या आ जाएगा, 11। तो हमारे पास Tn+1 की वैल्यू क्या आ गया, 6n+11। कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। ठीक है, अब इसका सेकंड है, सेकंड में आपको कह रहे हैं द सम टू इनफाइनिटी ऑफ द सीरीज। आपको कह रहे हैं आपने इसको ये आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है, इसको आपने सम करना है, कहाँ तक सम करना है, इनफाइनाइट तक सीरीज के उसका सम करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं सीरीज यहाँ पर लिख लेती हूँ। आपके पास क्या, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3 4 प्लस अप टू सो ऑन। हमने क्या करना है, इसको सम करना है। अब यहाँ पर आपने जरा देखना है कि आपके पास जिस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी, हमें पता था कि इसमें आपके पास कौन सी सीरीज है, और मतलब एक एक्सरसाइज में अगर एक सीरीज चल रही है दूसरी में दूसरी सीरीज चल रही है, इस वजह से आप जहां पर आपको MCQs में पता चल जाएगा कि हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 4, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज आ रही है। और अगर आप ऊपर वाले को देखें 2 1 2 6 10, 2 -1 करेंगे 1 आ जाएगा, 6 - 2 करेंगे 4 आएगा, मतलब ऊपर आपके पास अभी मैथमेटिक सीरीज नहीं है। अगर हम यहां पर इस तरह करें कि 1 को वैसे ही छोड़ दें, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 3 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमन चला जाएगा, तो इसकी जगह क्या रह जाएगा, 1/1 रह जाएगा। 2 3 टाइम्स 6 और 1 3 हमने कॉमन ले लिए। ठीक है, 2 5 टाइम्स 10 और 1 3 हमने कॉमन लिया, तो 2 3 रह जाएंगे। ठीक है, 2 7 टाइम्स 14 और 1 3 हमने कॉमन लिया, तो 3 3 रह जाएंगे, अप टू सो ऑन। ठीक है, मैंने 2/3 को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है जिसका रेशियो 1/3 है। और अगर आप ऊपर वाले देखें 1 3 5 7, तो 3 -1 करेंगे 2, 5 - 3 करेंगे 2, 7 - 5 करेंगे तो 2, इसका मतलब है ये आर्थमेटिक बन गया। तो जिस सीरीज में आर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक आए उसको हम क्या कहते हैं, आर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे आर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, S ∞। ठीक है, इन्फिनिटी क्योंकि क्वेश्चन में बोला था इन्फिनिटी तक फाइंड करना है। ठीक है, S ∞ A1 डिवाइडेड बाय 1 - r प्लस dr डिवाइडेड बाय 1 - r होल स्क्वायर है। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, A1 हमारे पास यहाँ पर क्या 1 है, 1 - r रेशियो हमारे पास क्या 1 डिवाइडेड बाय 3 है, प्लस d हमारे पास डिफरेंस कितना है 2 है, और r हमारे पास रेशियो कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 3, और 1 - 1 डिवाइडेड बाय 3 का आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 डिवाइडेड बाय, जब नीचे वाले कैल्शियम लेंगे तो आपके पास 3 - 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 3 और इसका भी 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर भी 2 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपके पास ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, आप इस तरह लिख लें। ठीक है, और ये 2 डिवाइडेड बाय 3 ये भी डिवाइड हो रहा है, तो आपने 4 डिवाइडेड बाय 9 लिख देना है। ठीक है, अब जाहिर है आपको पता है डिवाइड को हमने किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 ये भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 4। कटिंग कर लें, 2 1 is 2, 2 2 टाइम्स 4, 3 1 is 3, 3 3 टाइम्स 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 और 2 कितना एलसीएम लेंगे 2 और 3 प्लस 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 is 2, 2 3 टाइम्स 6, तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। इसका मतलब है ये जो 3 आया है इस पूरे का आपके पास इनफाइनाइट तक इसका सम आया 3 आया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे पास ये इसका सम आया, ठीक है। मैं इधर ही कर देती हूँ। आपने यहाँ पर क्या करना है, ये 1 उसी तरह ही लिखना है, 2 डिवाइडेड बाई 3 उसी तरह ही लिखना है। अब आपने इस पूरी वैल्यू के अंदर ये वाली 3 पुट करनी है, ठीक है। हमने इसका इनफाइनाइट तक सम फाइंड किया तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया 3 पुट किया। ये 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास 1 + 2 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी है। नेक्स्ट है आपके पास सम द सीरीज। आपको कह रहे हैं आपने इस सीरीज को क्या करना है, सम करना है, ठीक है। मैं यहां पर सीरीज लिख देती हूँ इसकी। अच्छा, इसकी सीरीज है हमारे पास, थर्ड पार्ट है इसका। सीरीज आपके पास 1 + 2.2 3.2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 100.2 पावर 99 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी सीरीज लिख ली है। अब आपको कह रहे हैं कि आपने इसका क्या करना है, सम करना है सीरीज को, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जरा गौर करना है, ये आपके पास फाइनाइट सीरीज है, एक नंबर, ठीक है, फाइनाइट सीरीज है। दूसरा हम यहाँ पर चेक करते हैं, अगर आप देखें 1 2 3 मतलब डिफरेंस 100 तक है, डिफरेंस कितना आ रहा है डिफरेंस यहाँ पर आपके पास इसका आ रहा है 1 1 का आ रहा है, 2 - 1 3 - 2 1 1 का आ रहा है। और अगर आप 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 क्यूब 299 तक है, तो अगर इसकी आप रेशो लें 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास इसकी रेशो क्या आ जाएगी, 2 रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है। और दूसरा ये फाइनाइट सीरीज है। पिछला जो एमसीक्यूज था वो इनफाइनाइट था, अब जो आपके पास है वो फाइनाइट है। तो हम यहाँ पर फाइनाइट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, S इन्फिनिटी A इज इक्वल्स टू S फाइनाइट है, ठीक है। A1 बेशक कुछ ना लिखें, ठीक है। A1 डिवाइडेड बाय 1 - R प्लस DR डिवाइडेड बाय 1 - R का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस DR पावर N डिवाइडेड बाय 1 - R होल स्क्वायर माइनस A1 प्लस N - 1 इंटू D और R पावर N डिवाइडेड बाय 1 - R, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका क्या कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। A1 आपके पास क्या 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 - R। R हमारे पास क्या है, रेशो कितनी आई है, 2 आ गई है, ठीक है। प्लस डिफरेंस हमारे पास 1 आया है, ठीक है। रेशो हमारे पास 2 आई है, 1 - 2 होल स्क्वायर माइनस डिफरेंस कितने, डिफरेंस हमारे पास 1 है और R हमारे पास 2 है और पावर N। अच्छा, यहाँ पर N भी हम पुट करेंगे, लेकिन चले बाद में पुट कर देते हैं। N आपको चले मैं बताती हूँ, N को फिलहाल वैसे ही छोड़ देते हैं, 1 - 2 होल स्क्वायर, क्योंकि लास्ट टर्म भी इनकी गिवन है तो N हमारे पास गिवन है। यहाँ पर A1 हमारे पास 1 है, N को आपने वैसे ही रख देना है और D हमारे पास डिफरेंस कितना है, डिफरेंस भी 1 है, ठीक है। और R हमारे पास 2 है और N को वैसे ही रखते हैं तो 1 - 2 आ जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय, अब 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, पावर इवन है तो नेगेटिव साइन खत्म होकर 1 ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 पावर N आ जाएगा, 1 - 2 भी करेंगे इसका भी 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पर N - 1 आ जाएगा, ठीक है, और 2 पावर N डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये -1 ये +2 ये -2 पावर N, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 इस 1 से कैंसिल, तो यहाँ पर N 2 पावर N आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 पावर N प्लस N 2 पावर N आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको ने देखना है कि n कितने हैं। n वो होता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ये देखिए 1 2 3 अप टू 100, तो इसका मतलब है 1 से स्टार्ट हो रहा है और ज्योमेट्रिक सीरीज को नहीं देखना, अर्थमेटिक सीरीज को देखना, वो 100 तक जा रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास n कितने 100 है। हम इसमें क्या करते हैं, 100 पुट कर देते हैं, 2 पावर 100 आ जाएगा माइनस प्लस 100 2 पावर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अगर हम 100 को दोनों वैल्यूज में से हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, चले माइनस को कॉमन ले लेते हैं, -200 2
2 पावर 100 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 1 रह जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने कॉमन लिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2 पावर 100, इसको जब आप माइनस करोगे तो माइनस 99 आ जाएगा। ये माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 पावर 100 इंटू 99 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, 99 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 2 पावर 100 लिख लेते हैं और प्लस 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 99.2 पावर 100 प्लस 1। ठीक है, हमारे पास सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देख लें जी। नेक्स्ट है आपके पास द nth टर्म ऑफ द सीरीज। हमारे पास सीरीज गिवन है, आपको कह रहे हैं कि आपने इसका nth टर्म फाइंड करनी है। तो 1 2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, हमने सिर्फ इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म का मतलब है हम इसकी लास्ट टर्म फाइंड करेंगे। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, 1 2 3 को अलग लें, 2 3 4 को अलग लें, जो आपके पास an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का दोनों के फॉर्मूला अप्लाई करें और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आपके पास सिंपल वैल्यू, आप अगर ये देखें n है तो इसमें नेक्स्ट वाला डिजिट कितना नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है, एक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखें इसमें 2 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, अगर इसमें 3 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। तो ये इसकी nth टर्म फाइंड हो गई है, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, नेक्स्ट वाला आप देख लें। नेक्स्ट वाले में आपको कह रहे हैं द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज। आपको कह रहे हैं आपने एक सीरीज है उसका सम फाइंड करना है, लेकिन उसकी जो nth टर्म है वो आपके पास गिवन है। nth टर्म आपके पास क्या, 1 प्लस 2 पावर n जी। इसका आपने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में कहा गया था द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज। हमने क्या करना है, सीरीज का सम फाइंड करना है और उसकी nth टर्म आपके पास गिवन है। जो लास्ट टर्म होती है ना, जिसको हम जिसमें वैल्यूज पुट करते हैं और सीरीज आपके पास आती है, वो आपके पास गिवन है। हमारे पास 1 प्लस 2n आ गया। सबसे पहले आपने देखा है हमारे पास nth टर्म गिवन है, आपने क्वेश्चन में किया हुआ था an, इसको कहते थे जिसको हम कन्वर्ट करते थे j में कन्वर्ट करते थे, तो 1 प्लस 2 पावर j आ जाएगा। हमने क्या करना है, समेशन बोथ साइड पे लेना है। समेशन हम लेंगे j इज इक्वल टू 1 टू n, तो यहाँ पर भी j इज इक्वल टू 1 टू n ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो j इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पावर j आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको तो आपको पता है n आ जाएगा, और यहाँ पर हमने n की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, 2 पावर 1 आ जाएगा प्लस 2 पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, j 1 से n तक है, प्लस 2 पावर 3 आ जाएगा, प्लस अप टू 2 पावर n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इस समेशन को ओपन कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ज्योमेट्रिक सीरीज का आपने यहाँ पर क्या करना है, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लेती हूँ, a1 इज इक्वल टू a1 rn माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास इसका क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो n वैसे ही रखें। ठीक है, a1 वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, और rn हमारे पास r की वैल्यू रेशियो हमारे पास 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो भी 2 ही आ जाएगी, ऊपर पावर n माइनस 1 और 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास n आ जाएगा, n प्लस 2, और यहाँ पर 2n माइनस 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसका ऑप्शन देखें तो ये देखें n प्लस 2 पावर n माइनस 1, तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके जी। नेक्स्ट है, आपको कह रहे हैं इवैल्यूएट समेशन 3 प्लस 2 पावर r वेयर r इज इक्वल टू 1 टू 20। हमें कह रहे हैं कि आपने के पास r जो है वो 1 से 10 तक है। ठीक है, हमने यहाँ पर r से 1 तक 10 पुट करना है, इनको ऐड करना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, आपके पास क्या है, vi है, समेशन 3 प्लस 2 पावर r, और r आपके पास गिवन है, r स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 अप टू 10 तक। हमें कह रहे हैं r की वैल्यू आपने 1 से 10 तक पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई कर देने। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू 1 पुट करते हैं, और याद रखना है यहाँ पर समेशन है तो आपने सब के दरमियान प्लस डालना है। 3 प्लस 2 पावर 1 आ जाएगा, मतलब हमने 1 पुट कर दिया, फिर 3 प्लस 2 पावर 2 आ गया, फिर आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 पावर 3, 3 प्लस 2 पावर 4, 3 प्लस 2 पावर 5,
3 + 2 पावर 6, 2 पावर 7 आ गई, 3 + 2 पावर 8 हो गया, ठीक है, और प्लस 3 पावर 2 पावर 8 और ये 9 हो गया, प्लस 3 + 2 पावर 9 और ये 10 हो गया, ठीक है। हमने इससे दरमियान सारों प्लस डालने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वैल्यूज पुट कर देनी। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 3 + 2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 का क्यूब आपके पास क्या है, 8 है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 पावर आपके पास क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 पावर 4 और इसको 2 पावर 4 इसमें प्लस ऐड कर देना है, 3 कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 2 पावर 5 करेंगे, फिर 2 पावर 5 किया और इसमें प्लस 3 को ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया, 35 आ गया। इसी तरह जब आप 2 पावर 6 करेंगे और उसमें 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास 67 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब 2 पावर 7 करेंगे जी, 2 पावर 7 करेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 131 आ जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर पे कर लें। फिर 2 पावर 8 करेंगे और उसमें 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 259 आ जाएगा। फिर 2 पावर 9 करेंगे और उसमें 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 515 आ जाएगा। फिर 2 पावर 10 करेंगे और उसमें 3 को ऐड करेंगे तो 1027 आ जाएगा। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास 2076 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है, कौन सा, सी ऑप्शन है, 2076। ये आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया। 5 अच्छा, इधर बीच में मैंने नहीं लिखा, 3 4 5 5 हो गया, 2 पावर कितना हो गया, 4 4 5 6 7, इसमें इधर दरमियान में आता है 7 आता है, ठीक है। 7 2 पावर 8 1 2 3 सॉरी, यहाँ पर आपके पास आता है 11, ठीक है, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी। 5 है, 7 11, फिर उसके बाद आपके पास है, ये नहीं है, ठीक है, फिर 19 है, फिर 35 67 131 259, ठीक है। देखिए 2 पावर 1 के 2 पावर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा, 2 पावर 8 8 और 3 11 हो जाएगा, 2 पावर 4 आपके पास और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है जी। इसका नेक्स्ट है, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज। हमें कह रहे हैं आपने इसकी nth टर्म, इसकी ये जो सीरीज आपके पास गिवन है, आपने इसका क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको तो बल्कि सिंपल यहीं से देख सकते हैं, आपके पास क्या है, n+1 / 2 इसकी nth टर्म है। कैसे पता चलेगा, अगर आप इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 / 2 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अगर इस n की जगह आप 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 आपके पास डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, यही वाली वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको भी करें 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो फिर भी 2 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास लास्ट वाला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमें कह रहे हैं कि हमने इसको सम करना है, n टर्म तक सम करना है। हम पहले सबसे इसका सीरीज लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है 1 का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। आपको कह रहे हैं कि आपने इसको nth टर्म तक सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है, अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें जो सीरीज है वो आपने 1 3 5 7 लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको बोल देते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू सो ऑन। हम क्या करते हैं, पहले सबसे ज़ाहिर है आपके पास nth टर्म आएगी, उसके बाद उसका सम फाइंड किया जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर सबसे पहले इस वाली सीरीज का nth टर्म फाइंड करते हैं। an = a1 + n - 1 × d। ये फॉर्मूले मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि आपको पता है कि 3 - 1 करेंगे 2, 5 - 3 करेंगे 2,
डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा है, तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन हमने फाइंड करना है, A1 हमारे पास 1 है, एन आपने फाइंड एन टर्म तक फाइंड करना है और डिफरेंस आपके पास क्या आया, 2 आया, तो AN इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। AN इज इक्वल्स टू आपके पास 2n माइनस 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इस सीरीज का nth टर्म आया। ठीक है, हमें इस सीरीज का चाहिए, तो आपने यहाँ पर क्या लेना है, क्यूब ले लेना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a आपके पास 2n है, b आपके पास 1 है। ठीक है, और a माइनस b, फॉर्मूला हमने a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया, 2n क्यूब का क्या आ जाएगा, 8n क्यूब माइनस 1 माइनस 3 2 टाइम्स 6n, और यहाँ पर 2n माइनस 1 आ जाएगा। 8n क्यूब माइनस 1 माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 6n आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेती हूँ। ठीक है, AN इज इक्वल टू 8n क्यूब माइनस 12n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। जी, nth टर्म आपके पास जो एक गिवन सीरीज थी उसका nth टर्म फाइंड हो गया। अब हमने क्या करनी है, इसका सम फाइंड करना है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे TJ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, j क्यूब माइनस 12j स्क्वायर प्लस 6j माइनस 1। अब हमने लेना है टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, तो समेशन हम लेंगे j इज इक्वल्स टू 1 टू n, TJ इज इक्वल्स टू समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n, सबके साथ में यहीं से अलग अलग से समेशन ले लेती हूँ, माइनस समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n 12j स्क्वायर माइनस नहीं प्लस समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n 6j और माइनस समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इनमें 8 कांस्टेंट है, 12 है और 6 है, कोफिशिएंट्स है इनके साथ है, इसको हम अलग कर लेते हैं, 8 को अलग कर देते हैं, तो फिर समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n j क्यूब आ जाएगा माइनस 12 समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n j स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 6 को भी बाय ले लेते हैं, समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n j आ जाएगा, और माइनस इसका आपको पता है आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा मैंने इसको क्लोज किया, इधर आगे मैं कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 8 j क्यूब था पहले सबसे, और j क्यूब आपके पास उसका समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n j क्यूब का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद माइनस 12 है, j स्क्वायर है, j का हमारे पास क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 है। फिर हमारे पास प्लस 6 है, 6 लिखते हो, उसके बाद g है, g हमारे पास n प्लस 1। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में से आपके पास है। ठीक है, उसकी तरह, और माइनस n आपने वैसे ही लिख लिया। यहाँ पर फिर से आप देख लें, ये जितनी भी वैल्यूज थी, 8 j क्यूब लिखा, माइनस 12 लिखा, j स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, 6 लिखा और j का लिखा, और माइनस n एंड पे वैसे ही लिखती है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 इज 4 4 2 टाइम 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 1 इज 6 6 2 टाइम्स 12 2 1 इज 2 2 3 टाइम 6 आ जाएगा। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं n n n n, चारों में n कॉमन है, यहाँ से हम क्या करते हैं, n को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 2n आ जाएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2n आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ओपन हो गया, माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा, n हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर n प्लस 1 रह जाएगा, और साथ में 2n प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा, n कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा, n प्लस 1, और यहाँ से n कॉमन गया तो सिर्फ माइनस 1 रह जाएगा। यहाँ पर मैंने n लिख दिया। अब मैं 2n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो 2n को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n क्यूब हो जाएगा, प्लस 2n प्लस 2 2 4 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2n स्क्वायर, n को 1 से करेंगे तो n आ जाएगा, 1 को 2n से करेंगे तो 2n आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस 3, और यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा n। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, 2n क्यूब प्लस 2n प्लस
4n² माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4n² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2n, माइनस प्लस माइनस 4n और माइनस प्लस माइनस 2 1 is 2 और साथ में यहाँ पर प्लस 3n प्लस 3 और माइनस 1 आ जाएगा। अब जो जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं हम उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। n 2 क्यूब का और कोई भी नहीं है तो 2 क्यूब को वैसे ही रख लें 2n क्यूब को, ठीक है। अब ये 2n और ये 2n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4n² के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि 4n और 3n है, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये -2 और ये -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। वो -3 इससे +3 से कैंसिल होके ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 4n, अच्छा ये 1n आ जाएगा, ठीक है, 1n आ जाएगा, 4n -4n + 3n, ठीक है। इसमें से n को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। n कॉमन लेंगे तो आपके पास 2n² - 1 आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n² और 2n² - 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखना है इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आप देख सकते हैं n² 2n² - 1, n² 2n² - 1, तो आपके पास फर्स्ट वाला जो इसका ए पार्ट है वो हमारे पास इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह इसके बाद हम क्वेश्चन यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे।